हमको तो लगता है साहब, हमारी छठी इंद्री कह रही है कि वो लड़की वाला आइडिया एकदम सही नहीं है। ऊंच नीच हो गई तो लेने के गुरु यार, तुम तो यहाँ सीनियर हो, इतना तो दिमाग लगाना चाहिए। सर, मंगल ठीक कह रहा है। वो लड़की मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पता नहीं क्या मकसद है उसका। यार हमको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है साला खाता खोलने से पहले ही बंद हो जाएगा। सर, खाता तो खुलेगा। आप ठहरे सीधे साधे दरोगा। आप कोई छोटा मोटा क्रिमिनल लेकर अपना खाता खोल लीजिए। सही कह रहे हो यार गुरु, हमको भी समझ नहीं आ रहा था। ये डॉन लोगों के पीछे अपना साला सिर खपाओ, ना चैन से सो पाओ ना चैन से जाग पाओ, जिंदगी पूरी बेली गारत हो जाए। ये जानते हो यार गुरु, हम ये चाहते हैं कि प्रबल इच्छा है हमारी कि एनकाउंटर करें हम एक। अरे सर, अब पुलिस की नौकरी की है तो कुछ तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। अब एक गैंग से दुश्मनी होगी तो दूसरे से दोस्ती भी तो होगी। पर सर, ये लौंडिया पर हमको कुछ डाउट हो रहा है। सर, सही बात है। वो लड़की हमें बिल्कुल सही नहीं लगी थी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कोई गरीब क्रिमिनल देखकर अब अपना खाता खोल लीजिए। अरे तो कहाँ से पैदा कर दे मालिक गरीब क्रिमिनल के, अपना काम हो जाए। अनाड़ी थानेदार सैया, अनाड़ी थानेदार सैया, गरमा गरम चाय पियो, मूड ठीक करो। अनाड़ी थानेदार सैया, अनाड़ी थानेदार सैया, अनाड़ी थानेदार सैया। साहब इतने कहाँ देख रहे हो? आज फिरेंगे काल मैडम, काल एकदम मजा आएगा। सर, प्यारे में आप देख रहे हो, हमारा एनकाउंटर करैया हो कहा? सर, देख रहे हैं ना, गरीब क्रिमिनल। हाँ सर। क्या जानते हो उस चोर के बारे में? वो गांव आता जाता है या नहीं? उस चोर के बारे में अरे वो तो मनमौजी आदमी है साहब। कब वो आवत है कब वो जात है। अब एक संजय गांव में ससुर ससुर भागा चला होता है। ऐसे ना उनका देखिस, तुरंत रास्ता बदल ली। गुरु जी सर। उसकी रिपोर्ट भी दर्ज है ना यहाँ? हाँ सर, 4-5 छोटी मोटी रिपोर्ट लिखी होगी, लेकिन अभी तक कोई बड़ी चोरी नहीं की उसने। लेकिन चोरी तो चोरी हुई, छोटी हो या बड़ी। बताइए साहब, काम करो, तुम उसका पता करो। ठीक है साहब, हम तो पहले कहा यही एनकाउंटर कर दो। चलो ठीक है, अपन लौंडे लगा जाए पीछे। कोई समाचार मिली तो बताइए। जाओ गुरु, तुम जी सर। अपने मुखबिर लगाओ और जरा पता करो इस चोर का कहाँ पर है। जी सर। यार लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम एनकाउंटर में दिखाएंगे क्या। वो इतना बड़ा क्रिमिनल भी नहीं है कि डायरेक्ट इसका एनकाउंटर कर दूं। कानूनन तो उसे पकड़ कर कोर्ट में पेश करना चाहिए, लेकिन फिर उसको जेल हो जाएगी। गरीब क्रिमिनल का एनकाउंटर करूं तो कैसे करूं? सर, हमें पूरी एहतियात बरतनी होगी गुरु, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा लूप होल हो जिसकी वजह से मैं फंसूं और हम तीनों न कहें। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई क्रिमिनल है, भागा हुआ है, पकड़ कर कोर्ट में पेश भी करना है, नोटिस भी जा चुकी है, तो कैसे करें एनकाउंटर? ये तो बड़ा जटिल हो गया। अरे सर, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? हमने खुद ही 4-5 रिपोर्ट दर्ज की है। अरे नहीं मंगल, रिपोर्ट दर्ज होने से क्या होता है? कहानी में क्या बताएं कि वो कहीं भाग रहा था, हम उसके पीछे थे, मैंने गोली चलाई, उसने गोली चलाई, मैंने फायर कर दिया, एनकाउंटर हो गया। कहानी इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि कोई भी यकीन कर ले तुरंत और हमारे ऊपर इल्जाम भी ना आए।
आइडिया है, अगर आपको ठीक लगे। बताओ। क्यों ना हमारी एरिया में एक बाइक की लूट हो और सबसे पहले 112 नंबर पर खबर जाए, फिर हमारे पास आए। जाहिर सी बात है, हमारा एरिया है, देखना हम ही लोगों को पड़ेगा। फिर वो चोर दिखाया कि वो चोर बाइक लेकर भाग रहा था। हम लोगों ने उसका पीछा किया, उसने हम पर गोली चलाई, हम लोगों ने उस पर जवाबी गोली चलाई और इस जवाबी कार्रवाई में वो चोर मारा गया और हो गया एनकाउंटर। क्या बात है गुरु। ये हुई ना बात गुरु प्रसाद, तुम तो सचमुच के गुरु हो यार। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। थैंक यू सर। साहब, हमको दिखाई पड़ा रहा है। कौन? जमुना सिंह वहां पर लौटे पीछे लगाए हैं। बहुत बढ़िया। क्या बात है सर, आपके सितारे तो बहुत बुलंद हैं। क्या कहते हैं, उठा लिया जाए उसको? नहीं मंगल, उसको उठाने से पहले कोई बाइक चोरी की रिपोर्ट भी तो दर्ज होनी चाहिए। क्या अब हम लोग बाइक चोरी करने का इंतजार करेंगे? अरे सर, तब तक तो वो निकल जाएगा। तो उससे पहले उसको उठा भी तो नहीं सकते ना? सर एक आइडिया और है। क्या? जिस तरह हम लोग फेक एनकाउंटर कर रहे हैं, क्यों ना बाइक भी हम ही लोग चोरी करें और सारा इल्जाम उस चोर पर डाल दें। वाह गुरु प्रसाद, तुम ही एक हो जो इस थाने के अगले दरोगा बनोगे। बहुत बढ़िया। तुम और मंगल रात में जाकर देखो कि बाइक कहाँ लूटनी है। साहब, गांव किनारे एक बरगद वाली पुलिया है, वहां एकदम सन्नाटा रहा था। एक दो आदमी आवत जाते हैं खाली। आप वहां देख लो, आपका काम वही जैसा है। पक्का बधाई? हाँ साहब। बहुत बढ़िया। तुम और मंगल, तुम रात में अपने मुंह पर रुमाल बांधकर जाओ। ओके सर। और जैसे ही कोई भी मिले तुरंत बाइक उठा लो। और बधाई तुम हाँ साहब। तुरंत उस चोर पर नजर रखो। ठीक साहब, हम तुरंत लेते हैं। गुरु जी सर। बहुत एहतियात बरतना। ओके सर। जरूरत पड़ने पर साले को तुरंत उठाना। ओके सर। आपके कारण क्रिमिनल बनना पड़ा, पूरे 4 घंटे झाड़ियों में बैठना पड़ा। कोई इक्का दुक्का आदमी निकल ही रहा था। जब देखो तब एक बाइक में 3-3 4-4 लोग सवार चले आ रहे थे। बहुत इंतजार करने के बाद एक ठीक ठाक व्यक्ति निकला, तब जाकर हम बाइक लूट पाए। और हाँ सर, ये मेरे अकेले का काम है। मंगल की तो फट रही थी, वो आया ही नहीं वहां पर। अच्छा वो सब ठीक है, मुंह पे रुमाल बांधे थे ना दोनों लोग? हाँ सर, बांध लिए थे। पर सर, लगभग 24 घंटे हो गए, अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाना आया और ना ही किसी का फोन आया है बाइक चोरी के लिए। चोर कहाँ है? सर वो अपने गांव से निकल चुका है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। नए बाजार में रुका हुआ है, मेरे मुखबिर उस पर नजर रखे हुए हैं। ठीक है। ये गुरु कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसकी तुम लोगों ने बाइक उठाई हो वो आसपास गांव के एरिया में हो और उस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दिया हो? सर आप सही कह रहे हैं। क्यों मंगल? हाँ सर, ये भी हो सकता है। आप एक काम करिए, शिकारपुर थाने में फोन करके पता करिए और साथ में वो भीमपुर थाने में भी। हेलो। हाँ समार सिंह जी, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं कह रहा था कि आपके थाने में कोई बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या? हाँ हाँ देख लीजिए। हाँ हाँ बाइक चोरी की। अच्छा नहीं हुई है। अच्छा नहीं कोई बात कोई नहीं है। गुरु बता रहा था कि शायद चोरी हुई है, वह मैंने वही कहा। हाँ ठीक है, कुछ पता लगेगा तो बताइएगा। ठीक है, जय हिंद। यार वहां भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। सर एक काम करिए, भीमपुर थाने एरिया में फोन करिए। गुरु ऐसे हर जगह फोन करना ठीक नहीं होगा, बाद में एनकाउंटर करना है, किसी को शक हो जाएगा तो और बवाल मचेगा। तो सर क्या करें फिर? सोचता हूँ। मंगल तुम जाके पता करो पास के गांव में किसी की बाइक चोरी हुई है क्या? जाओ। और गुरु तुम जी सर। अपने साथ हवलदार लेकर जाओ और देखो कि वो चोर कहाँ पे है। निगरानी तुम पहरेदार कर दो, जाके पता करो यार, और जरूरत पड़ेगी ना तो इसी को साले को पहले उठा लेंगे। सर अपने मुखबिर को फोन करता हूँ मैं।
पूरा नाम? राम खिलौन। तुम्हारी बाइक चोरी हुई है? हाँ साहब, वो रात में लौट रहे हैं घरे जाए खातिर, एकदम अचानक से आई गो लंगूर जैसा। हम कब धक्का दी और कस के पकड़ ली साहब। तब तक साहब पीछे से एक ठो और आवा साहब, वो गाड़ी स्टार्ट करी और जो हमका पकड़े रहा है उनका जोर से धक्का दी। और जब तक साहब हम समझ पाई तब तक वो गाड़ी लेकर रफू चक्कर हुई गए। पहचान लोगे उन लोगों को? साहब मुंह पर कपड़ा बांधे रहा है, हम ठीक से देखे नहीं, लेकिन हम पहचान लेवे तब होगी। तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? देखे साहब, वो रिपोर्ट लिखा है कि पुलिस चक्कर में ना पड़े चाल रहे हैं। ऐसा क्यों? का है ना साहब, हमारी गाड़ी बहुत ही खराब और जर्जर हो गई रहा है और कत्ती दफे तो काम बनवा चुके हैं। और मतलब जब बेचे की कोशिश करें क्यों खरीदे के तैयार है ना बुआ। भला हो साहब डकुअन का जान साहब, ससुराली वाले अब खुदे नहीं गाड़ी दे भाई। ससुराल वाले काहे दिलाएंगे बे? साहब घर जमाई है ना। चल ठीक है, लेकिन देखो तुम्हें रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। अरे साहब अब रहा दो, चली गई जाए दो, रिपोर्ट ना लिखे साहब हम। रिपोर्ट नहीं लिखाओगे तो तुम्हारा नुकसान है यार। हमार का नुकसान साहब, जो हो रहे तो हो ही गवा। ऐसा है राम खिलावन, गाड़ी तुम्हारे नाम पर है। अगर वो गाड़ी लेकर कोई चोर भागा, कोई खून मर्डर कोई वारदात चोरी हुई ना बेटा, तो तुमको ठोसेंगे अंदर। अरे साहब बताए तो रहे हमारी गाड़ी लूट ली गई साहब। अरे तुम्हारे बताने से क्या होता है? कानून कागज देखता है, तुम्हारे बताने से कुछ नहीं होता। जब तक रिपोर्ट नहीं लिखवाओगे तो कानून दर्ज कुछ नहीं होगा, समझे? ठीक साहब, फिर लिख लो रिपोर्ट, लिख लो साहब। मंगल जी इसकी रिपोर्ट लिखो। आओ इधर। जी साहब। नाम? साहब राम खिलावन। पिता का नाम? प्रेम खिलावन साहब। गाड़ी कौन सी थी, नंबर बताओ। गाड़ी साहब टीवीएस स्पोर्ट रहा है और नंबर है यूपी 32 KB 2370।